नमस्कार दोस्तों। एक बार भगवान श्री कृष्ण धरती लोक पर भ्रमण करने आए थे। तभी उन्होंने देखा संसार में एक बालक था जो बहुत बिलख बिलख के और अकेले चुपके से बैठ के रो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण के मन में प्रश्न उठा कि सभी लोग तो बहुत खुशी से अपने काम में लगे पड़े हैं, लेकिन एक ये इंसान अकेले क्यों रो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ अपना मनुष्य धारण करके उसके पास जाके उसके दुख का कारण पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों रो रहे हो बेटा। तो उसने बालक ने बताया कि इस संसार के मैं दुखों से बहुत परेशान हूँ और इस संसार में इतना दुख है कि सारा दुख मेरे ही ऊपर आ गया लगता है और इसी के कारण मेरे आंसू आ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझाए उसको और कहें कि पुत्र तुम क्यों रो रहे हो, आइए हमारे साथ, आपको हम कुछ बातें से आपको बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे बोले कि आपका समस्या क्या है। तो उन्होंने बोला, मोहन नाम था उस लड़के का जो बैठ के बिलख बिलख के रो रहा था। तो मोहन ने बोला कि मैं आज से 20 साल पहले से मैं नौकरी की तलाश करता हूँ, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल पा रहा है और फिर हमें भी कहीं भी काम करते हैं तो हमारा काम नहीं अच्छे से होता है, हमारा काम उल्टा पुल्टा हो जाता है, जिससे हमको ताने सुनने पड़ते हैं, जिससे हमको बोली सुनना पड़ता है। घर भी आज गांव भी कहते थे कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, अब यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी हमको यही बोलते हैं कि तुम कोई काम नहीं कर सकते हो, तुम केवल खाते हो और धरती के बोझ हो। तो इसी से सुनकर मैं तो परेशान हूँ और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। बस यही समझ में आ रहा है कि मृत्यु तो भी आसान है, लेकिन ये जो बोली है, सबके ताने हैं, ये मुझे बहुत चुभते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि आप टेंशन मत कीजिए, आप सिर्फ नियंत्रण प्रयास कीजिए और आप जाइए अपना कोई बिजनेस कीजिए जिससे आपको सफलता होगी। उन्होंने भगवान की बातों को सुनकर वो गया, अपने पिताजी से पैसा लिया और बिजनेस करना शुरू कर दिया। 1 साल हो गया, उसके बिजनेस में कोई मुनाफा नहीं हुआ क्योंकि उसकी बिजनेस में उसके घाटा ही घाटा होते जा रहा था। फिर वही बालक रो रहा न लगा और अपने आप को कोसने लगा। घर वाले भी बोलने लगे, तुमसे कोई काम नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो, रहने दो, अब मुझसे पैसा मत लेना। वो बालक इतना दुखी हो गया कि वो सोचा कि अब इस संसार में हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि उसे सब लोग डिमोटिवेट कर देते थे और जो मोटिवेट नहीं रहेगा तो वो सक्सेस नहीं पा सकता है। और सबसे बड़ा मोटिवेट है दोस्तों, खुद को मोटिवेट कर सकते हो, अपने आप से मोटिवेट हो जाओ। दुनिया की लाखों वीडियो देखने से आप मोटिवेट नहीं हो सकते, आप खुद मोटिवेट रहिए। वो आपके अंदर की शक्ति है जो आपको मोटिवेट करती है। तो उन्होंने फिर क्या कहा, फिर वहीं जाके रो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर मनुष्य धारण करके उसके पास गए और बोले, बेटा तुम ऐसे मत सोचो, अभी तुम हारे नहीं हो, ये तो पहला पहलू था। तुमने सुना कहानी है कि दुख के दो पहलू होते हैं। तो आप जाइए अपने काम पे लग जाइए और अपने काम पर ही फोकस कीजिए और ध्यान कीजिए, नाकामियों पे आप फोकस मत कीजिए, आप अपने सिर्फ कामियों पे फोकस कीजिए जो आपको सफल करेगा। वो बालक ने उदासी मन से ही कहा, चलो फिर भी प्रयास करते हैं। वो गया, फिर वही काम शुरू कर दिया स्टार्ट से। तो 6 महीने में उसे थोड़ा सा मुनाफा हुआ। फिर वो बेटा लगा रहा, उस मोहन ने लगा रहा, वो लगा रहा, काम करता रहा। धीरे धीरे उसके बिजनेस में अब थोड़ी इनकम होने लगा, वो कमाने लगा, 150 रुपया घर पे देने लगा। उसके पापा भी अब सोचे कि हमारा बेटा तो कुछ कर ही रहेगा है, खुश हुए, कहें बेटा तुम अब करते रहो, लगे रहो। और उसके पिता भी उसको अब सपोर्ट करने के शुरू कर दिए। धीरे धीरे जब उसका आमदनी बढ़ गया, उसके भाई लोग भी उसका सपोर्ट करने लगे। जब उसका बिजनेस बढ़ गया तो पूरे गांव वाले ने उसका सपोर्ट करने लगे।
कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि उसके सारे दोस्त अब उसके जो पीठ पीछे बुराई करते थे, ताने मारते थे, आज वही जाके उससे गले मिलाते हैं और कहते हैं तुम तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो गए। कुछ दोस्तों ने उनको ये सलाह दिया कि अभी तुम जब गांव में इतना सफल हो गए हो, अगर तुम राज्य के जो सफल हो गए तो तुम्हारे कितना व्यवहार होगा। अब उसे और मोटिवेट हो गया, उसके अंदर और मोटिवेशन मिल गया। अब वो इंसान सोचा कि अब मैं सबसे बड़ा इंसान बनूंगा, इस पूरे राज्य में मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा जो हर किसी का मैं मदद करूंगा। अब उसके अंदर वो जो निगेटिव भावना थी वो तुरंत दूर हो गई। एक चुम्बक की भात से चपकी हुई थी, वो चुम्बक की भात से दूर हो गई। फिर वो बालक ने अपने कामों पे लगन और सच्चे मन से करने लगा। देखते देखते सभी लोग उसके यहाँ बहुत दूर दूर से आने लगे और उसके साथ दोस्ती करने लगे, क्योंकि उन्होंने जो करके दिखाया वो कोई नहीं कर सका। क्योंकि वो पहले तो बहुत उदास था, बहुत टेंशन था, लेकिन अब वो सबसे बड़ा बिजनेसमैन और सबसे बड़ा इंसान हो गया। उसके यहाँ राजा भी आने लगे और राजा ने कहा कि हमको अपने भाग में कीजिए और अपना मदद करने के लिए हमें कोई सौभाग्य हो तो बताइए। अब राजा भी वहाँ उसका मदद करने के लिए इच्छुक हो गया। जब वही लड़का गरीब था, बिलखता था, कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसका हाल चाल नहीं पूछता था, वही लड़का जब पैसा कमाने लगा, संसार में अच्छे से रहने लगा, जब उसके पास सब कुछ हो गया तो सभी लोग उसका हाथ पकड़ लिए और उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए। यही होती है दुनिया की चर्चा और दुनिया की यही है रीत। और इस रीत से जो छुटकारा पाना चाहता है वो खुद पे भरोसा कीजिए, दूसरे पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि दूसरा तो केवल आपको ताने मारेगा, आपको सफल नहीं करेगा। सफल तो आप अपने हिसाब से होंगे। दूसरे तो केवल बता देगा, कोई अच्छे बताएगा, कोई बेकार बताएगा, लेकिन आप पे डिसाइड करता है कि आप क्या करते हो, अच्छा या बुरा। अगर आपको पॉजिटिव की बुखार चढ़ गई तब तो आप सफल हैं। अगर आप निगेटिव की बुखार चढ़ा लिए तो आप जिंदगी में असफल रहोगे और खुद को कोसते रहोगे और ऐसे गांव लोगों सभी के ताने सुनते रहोगे। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में लिखिएगा जरूर कि राधे कृष्णा, कि भगवान ने उस बच्चे को सलाह देकर उसकी जीवन सफल बनाए। तो भगवान किस रूप में आपको दर्शन कीजिए। अगर श्री कृष्ण के प्यारे भक्त हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम।